हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल वाला, उसका क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ 11 फ्रॉम द बुक ऑफ डी के गोयल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन करना। ये मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है जी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ओके जी। तो किसकी बुक्स बनानी है यहाँ नहीं बताया हुआ, जर्नल है और पीरियड गिवन है आपको जनवरी का 2019 का। तो यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इसको ब्लैंक रहने दीजिए, ठीक है जी। इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, जर्नल फॉर द पीरियड 2019, जैन 2019। ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, ये एक रेगुलर क्वेश्चन की तरह नहीं है, इसमें मल्टीपल अकाउंट्स हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो प्लीज़ कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को समझिए। 2019 जैन 6 ट्रांजैक्शन क्या वो बता रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम हैनरी फॉर ₹50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक, ठीक है जी। तो पहली बात परचेज की फिगर लिखेंगे ऊपर, परचेज के अकाउंट में ये आ जाएगा परचेजेज अकाउंट या परचेजेज अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, टू, बंदे का नाम क्या है, हेनरी, पेमेंट हुई है चेक से, बैंक तो आएगा ही आएगा, बैंक अकाउंट, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे नरेशन के साथ साथ अमाउंट भी कैलकुलेट करके बताऊंगा। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड 60% अमाउंट पेड बाय चेक, ठीक है जी। तो अमाउंट अब कैसे निकलेगा, अमाउंट निकलेगा सबसे पहले कितना है, 50,000 का। 50,000 में से हम क्या करेंगे, लेस 10% टीडी, टीडी मतलब 5,000, ये माइनस हो गया ट्रेड डिस्काउंट, तो 45,000 आ गया। तो यहाँ पे परचेज कितने की आ जाएगी, 45,000। अब उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक 60% और एक 40%। जो 60% है वो बन जाएगा आपका 27,000 का, ठीक है जी। और ये बन गया, ये कितना बन गया बच्चे बोलिए, ये बन गया 18,000 का, ठीक है जी। रिमेनिंग 40%, तो 18,000 तो हैनरी को आ जाएगा, और इसका जो 60% है उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट 4%। इस पर कितना है बेटे, 4% कैश डिस्काउंट काटने के बाद ये बन जाएगा लेस 4%, 1080, ठीक है जी, 1080। 27,000 है ना, 27,000 में 4% माइनस कर दो, 1080 आ गया। और ये माइनस कर, यहाँ भी लिख लो डिस्काउंट सी में 1080, और इसमें से ये माइनस करके फिगर कितनी आ जाएगी, 1,00,000 नहीं, 25,920, 25,920। तो 25,920 की पेमेंट आ गई, 920 की ये पेमेंट होगी, ठीक है जी। तो ये आपका ये डिटेल यहाँ सारी आ गई, ठीक है जी। समझ लग गया स्टूडेंट्स। मतलब पहले आपने क्या करना है, पहले आपने 50,000 जो फिगर है लिस्ट प्राइस, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 45,000 की परचेज प्राइस आ गया, उसका 60% और 40% अलग कर दिया। 40% वो क्रेडिट में है, इसका जो पेमेंट करनी है उस पर डिस्काउंट करके पेमेंट करेंगे, ठीक है जी। और 15 जैन को क्या है, 15 जैन को हमने अगर देखा जाए तो उसमें क्या करा, बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर ₹2,00,000 इन एट टर्म ऑफ 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 3 फॉर द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। बॉट गुड्स फ्रॉम अमित 2,00,000 का, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा। पहले हमें परचेजेज लिखना है, अमाउंट मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ऊपर जैसी ही एंट्री है। परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू अमित, और पेमेंट इसमें किससे हुई है, कैश में, बस इतना फ़र्क है। कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हम इसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। बीइंग गुड्स
सॉरी यहाँ मैंने सोल्ड लिख लिया, यहाँ परचेज आना था, परचेज, तो यहाँ भी गुड्स परचेज्ड आएगा, परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है जी, एंड 3/4 अमाउंट पेड। तो अब अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। हमारे पास सामान कितने का है, 2 लाख का, ठीक है जी, 2 लाख का क्या है सामान है, उसमें से लेस क्या करना है हमें, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो ये कितना आ गया 40,000 माइनस हो गया 1,60,000, ठीक है, तो ये आ गया 1,60,000 आ गया, ठीक है जी। और उसके 2 टुकड़े कर दिए, 3/4 एंड 1/4। 1/4 कितना आ गया, 4 चौके 16, 40,000 आ गया ये, ठीक है जी। ये कितना आ गया 40,000, 40,000 का इसका मतलब उधार है, वो तो यहाँ लिख लेंगे। बाकी नेचुरली बच गया 1,20,000। इसमें से लेस कितना करना है आपको, कैश डिस्काउंट 5%, ठीक है जी, 5% कैश डिस्काउंट कितना, 12×5 = 60, 6,000, और ये आ गया 1,14,000, ठीक है जी। तो ये 1,14,000 कैश से चला जाएगा और 6,000 का डिस्काउंट रिसीव्ड चला जाएगा, तो ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैश डिस्काउंट पहले दिया हुआ है और ट्रेड डिस्काउंट बाद में दिया हुआ है। माइंड इट, कहीं भी दिया हो ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट पहले या बाद में, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पहले क्या माइनस करना है, पहले ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस करना है, ठीक है जी, पहले क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस करना है। उसके बाद 18 जैन की एंट्री, जैन 18 को हमें क्या करना है, सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, ठीक है जी, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days। 70%, 5% ऑफ द अमाउंट इज पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन 23 जनवरी। मतलब पैसे 23 जनवरी को मिले, लेकिन आज की डेट में तो फिर मेरे को ये एंट्री डालनी पड़ेगी ना इसकी क्रेडिट सेल की, तो आ जाएगी 18 जनवरी को शेरपा डेबिटेड टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। कितने का है, 50,000 का ना, 50,000 का 20% आप माइनस कर दोगे तो 10,000 माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया 40,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000, यहाँ कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है जी। तो कंसंट्रेट करके इसको अंडरस्टैंड करिए, ये सिर्फ अभी इसकी सेल की एंट्री ही हुई है, जो अमाउंट मिलेगा वो 23 तारीख को मिलेगा। तो चलो अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ भी पूरा पेज लग जाएगा, तो मैं ज़रा एंट्रीज के लिए फॉर्मेट को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है जी। ओके जी, ओके, तो चलिए यहाँ से हम करते हैं जर्नल कॉन्टिन्यूड, लिख देते हैं यहाँ पे जर्नल कॉन्टिन्यूड, ठीक है जी। ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा जैन 18, जैन 18 में क्या आएगा, 75% अमाउंट इज रिसीव्ड, तो ठीक है, यहाँ पे पैसा तो आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू शेरपा, ठीक है जी। शेरपा से 75% आ जाएगा। अब देखो बीइंग, यहाँ लिख देते हैं 75% अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक है ना, तो बैंक लिखा है इसलिए रिसीव्ड एंड डिस्काउंट कितना है 4% CD गिवन, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 40,000 अमाउंट में से उसके 75% निकालेंगे और 25% तो अलग है, 75% ये आ जाएगा, 75% बच गया 30,000। ये तो ऑलरेडी क्रेडिट में एंट्री कर ही चुके हैं ना, वो तो लिखा ही रहेगा, वो तो क्रेडिट में ऑलरेडी, मतलब वो डेटर बन ही गया है हमारा, ये ऑन क्रेडिट है ना 25%, तो ये डेटर है,
इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलरेडी उसी में टोटल वैल्यू में है ही है। 30,000 की पेमेंट रिसीव्ड हो रही है तो इसका कैश डिस्काउंट कितना आएगा, 1200 रुपया। 4 दिए 1200 करने के बाद ये आ जाएगा 28,800, ये 28,800 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटे कितना, 28,800, 28,800 और ये 1200 और ये कितना आ जाएगा 30,000। इसको आप अंडरस्टैंड करिए, ठीक है जी। फिर मैं अगली एंट्री करवाता हूँ। ओके जी। आपको स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जाके मेरे को, कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है जी, वहाँ अपना कमेंट डाल दीजिए, क्वेरी डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 25 की। 25 में क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर 1 लाख एट अ डिस्काउंट, अलाउड हर डिस्काउंट 20% एंड 5% CD इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज। तो मतलब आज की डेट में तो फिर ये क्या हुआ, क्रेडिट सेल ही हुआ ना, बिकॉज शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन 5th February एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन द 15th February इन कैश। ओके, तो फिर आज तो सेल की एंट्री आएगी। ये क्या आया फिर बेटा, ये आ गया आपका गरिमा। गरिमा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये कितने का बेटे, 2 लाख का सामान कितना है, 1 लाख का। 1 लाख का 20% माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 80,000। तो ये कितना आ गया, 80,000। ओके जी, चलो ये एंट्री आ गई। उसके बाद इंटरेस्टिंग केस है 5 फरवरी को क्या करना है, बाकी सारा कुछ छोड़ दो। यहाँ पे देखेंगे कि फरवरी 5 को क्या करना है। फरवरी 5 को क्या कह रहा है वो, 1/4 द पेमेंट इज रिसीव्ड। ध्यान से, उसने बोला था कि जब 15 दिन के अंदर पैसे पे करेगा तभी डिस्काउंट मिलेगा उसको, 5% कैश डिस्काउंट। तो 5 फरवरी 25 जनवरी के बाद 6 दिन और 5 11 दिन हो गए, तो 15 दिन के भीतर है, तो इसलिए इसको डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम चेक के थ्रू पेमेंट मिली है ना, उसको पैसा चेक के थ्रू मिला है, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, ओके जी, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गरिमा। और अमाउंट कैसे आया बच्चे, अमाउंट आया बीइंग 1/4 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एंड कितना डिस्काउंट, 5% CD अलाउड। ओके जी, तो ये आ जाएगा आपका, बोलो बेटे कितना, 80,000। 80,000 का आपको क्या कैलकुलेट करना है, 1/4, तो कितना आया, 20,000। हाँ जी, 20,000 आ गया ना। तो इसका मतलब पेमेंट वो कितनी करेगा, 20,000 की। 20,000 के पैसे वो हमें दे रहा है गरिमा, 20,000 का कितना परसेंट, 20 5 100, 1,000 का यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा। ये तो कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, तो ये 19,000 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 19,000। ओके जी, तो ये पैसा मिल गया ना बेटे। 20,000 में से 1,000 माइनस कर दो तो 19,000 ही आ जाएगा ना। 5% माइनस करने के बाद, तो वही मैंने किया है। चलिए ये हो गया। अब इसकी लास्ट में फिर अभी भी कुछ पैसे दिए कुछ रहते हैं, और वो कौन सी डेट है, Feb 15 की। Feb 15 में क्या हुआ, Feb 15 में क्या हुआ, उसको पैसे मिल गए, कितने मिले, बैंक कैश अकाउंट डाला ना, इसमें तो कैश मिला उसको, कैश अकाउंट डेबिटेड, पर इसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा टू गरिमा। पहली बात, इसमें 2 चीज़ें लिखने वाली, बीइंग 60% ऑफ रिमाइंडर रिमेनिंग मनी रिसीव, रिमाइंडर रिसीव्ड। ठीक है जी। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए एक तो 80,000 था पहले इनिशियल, उसमें से 20,000 की सेटलमेंट हो गई। 20,000 की सेटलमेंट होने पे कितना बच गया, ये आपका 60,000। 60,000 का कितना 60% दिया उसने, तो कितना आया 36,000। बट क्या इस पर डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा। 25 जनवरी से 15 जनवरी तक, देखिए 25 जनवरी से 31 जनवरी तक 6 दिन बने, 6 और 15 दिन, ये कितने हो गए, 21 दिन, तो मोर देन 50 डेज है, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सीधा ही 36,000 हम यहाँ पे उसका रिसीव कर लेंगे, और बाकी जो रिमाइंडर है वो क्रेडिट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि वो सारा पैसा ऑलरेडी क्रेडिट में 80,000 लिखा ही रहा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो 80 में ये 20 भी सेटल हो गया और 36 भी सेटल हो गया, बाकी तो अभी उसके
डेबिट में पड़ा ही है ना बेटा, ये डेबिट में 80,000 पड़ा ना, 20 कम हो गया, ये 36 ये कम हो गया, बाकी ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसकी अलग से एंट्री नहीं होती कोई। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होती है, एंट्री भी कंप्लीट होती है और क्वेश्चन भी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार खुद करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके जी, डन।